एक कॉमेडी शो, दो ऑडियंस मेंबर्स, दो वायरल क्लिप्स और पूरे इंटरनेट पर छिड़ी एक नई डिबेट। पहली कंट्रोवर्सी थी 370 बिरयानी वाली, जिसमें एक ऑडियंस मेंबर के कमेंट्स ने सोशल मीडिया पर आउटरेज क्रिएट कर दिया। लेकिन जब लोगों को लगा कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, तब उसी शो की एक और क्लिप वायरल होने लगी। इस बार कंट्रोवर्सी के सेंटर में थी एक एमबीबीएस स्टूडेंट। और अब सवाल सिर्फ एक जोक या एक स्टेटमेंट का नहीं था। सवाल था, क्या इंटरनेट सबके लिए सेम स्टैंडर्ड सप्लाई करता है? हर हफ्ते इंडिया में हजारों स्टैंड अप कॉमेडी शो होते हैं। इनमें से अधिकतर किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। क्राउड वर्क सेगमेंट। कॉमेडियन ऑडियंस में कैजुअल बातचीत कर रहे थे। ऑडियंस मेंबर में से किसी एक ने डेटिंग से जुड़ी एक कहानी शेयर की। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लोग हंस रहे थे, शो अपनी यूजुअल स्पीड में चल रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में कई गई बातें इंटरनेट पर अलग तरह से इंटरेक्ट होने लगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। यहीं से शुरू हुई 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी। इंटरनेट पर हर दिन लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन वायरल सिर्फ वही होती है जो लोगों में स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा करें, गुस्सा, शोक या कंट्रोवर्सी। इस क्लिप में तीनों चीजें मौजूद थी। जब वीडियो के शॉर्ट्स क्लिप्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स पर पहुंचने लगी तो लोगों ने अलग अलग इंटरेक्शन देने शुरू की। कुछ लोगों को लगा कमेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल थे, कुछ लोगों को लगा कि पूरी बात कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल दी गई और इंटरनेट की सबसे पावरफुल मशीन एक्टिवेट हो गई, द एल्गोरिथम। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा एंगल था कंसेंट। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि किसी को डिनर, गिफ्ट या ट्रीट देने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले पर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। कई क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाकर समझाया कि रिलेशनशिप और डेटिंग में कंसेंट का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान हैशटैग बिरयानी नॉट कंसेंट ट्रेंड करने लगा। अब ये कंट्रोवर्सी एक कॉमेडी क्लिप से निकालकर सोशल इशू बन चुकी थी। मीडिया पेजेस भी इस टॉपिक को कवर करने लगे। आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी कभी कभी बहुत फ्रजाइल होती है। जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो इंटरनेट यूजर्स ने क्लिप में नजर आ रहे ऑडियंस मेंबर की आइडेंटिटी खोजना शुरू कर दी। नाम सामने आया, सोशल मीडिया प्रोफाइल सामने आई और फिर बैकलेस का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। ये वही मोमेंट था जब कंट्रोवर्सी ऑनलाइन डिस्कशन से रियल लाइफ इंपैक्ट में कन्वर्ट होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंट्रोवर्सी के बाद उनकी जॉब चली गई। यहीं से इंटरनेट दो कैंप्स में डिवाइड हो गया। पहला कैंप कहता था कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। दूसरा कैंप कहता था कि वायरल क्लिप के वजह से किसी का करियर खत्म कर देना डेंजरस है। क्वेश्चन सिंपल था, अकाउंटेबिलिटी या ओवर पनिशमेंट। कंट्रोवर्सी बढ़ने के साथ कॉमेडियन परनीत मौर्य भी डिस्कशन का हिस्सा बन गए। कुछ लोगों ने कहा कि कॉमेडियन सिर्फ ऑडियंस की बात पर रिएक्ट कर रहा था। दूसरों ने कहा कि जब किसी क्लिप को प्लेटफॉर्म मिलता है तो क्रिएटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं था जब इंटरनेट ने किसी को वायरल करके उसकी जिंदगी बदल दी हो। पिछले कुछ सालों में हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां कुछ सेकंड्स की क्लिप ने लोगों की पब्लिक इमेज परमानेंटली चेंज कर दी। स्पोर्टर्स इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, क्रिटिक्स इसे डिजिटल मूव जस्टिस कहते हैं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। 370 की बिरयानी की असली कीमत 370 नहीं थी। इस कंट्रोवर्सी ने दिखाया कि आज के इंटरनेट एरा में शब्दों की कीमत बहुत ज्यादा है। एक सेंटेंस पूरे करियर को इफेक्ट कर सकता है। इसी शो में हुई दूसरी कंट्रोवर्सी वह भी इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रही है। लेकिन जब उस क्लिप ने इंटरनेट पर पहुंचना शुरू किया तो लोगों के रिएक्शन ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक जोक कहा, कुछ ने प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स का सवाल उठाया और कुछ लोगों ने कहा कि ये कंट्रोवर्सी हमें इंटरनेट के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत कुछ बताती है। आखिर एमबीबीएस स्टूडेंट सेजल पवार की वायरल क्लिप में ऐसा क्या था और क्यों पूरा इंटरनेट इस बात पर डिवाइड हो गया? यह कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है स्टैंड अप कॉमेडी शो से ही। जैसे हर क्राउड वर्क शो में होता है, कॉमेडियन ऑडियंस के लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर ऑडियंस में बैठी एमबीबीएस स्टूडेंट पर पड़ी। बातचीत शुरू हुई, ऑडियंस हंस रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर कॉन्वर्सेशन एक ऐसे टॉपिक की तरफ चली गई जिसने बाद में सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा मोमेंट कुछ ही दिनों में नेशनल डिस्कशन बन जाएगा। कॉमेडी शो में हर रात कई जोक्स होते हैं। जब इस शो का क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, शुरुआत में उसे नॉर्मल कॉमेडी कंटेंट की तरह देखा गया, लेकिन धीरे धीरे यूजर्स ने क्लिप के कुछ पार्ट्स को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट था मेडिकल एथिक्स। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज की जाने वाले डेड बॉडीज के साथ काम करते हैं। कई क्रिटिक्स का मानना था कि इस टॉपिक पर की गई कमेंट्स प्रोफेशन
कि डिग्निटी के साथ मैच नहीं करती। एक्चुअली परिणीत मौर्य के शो में हुआ क्या था कि सेजल पवार एमबीबीएस स्टूडेंट है, उसने डेड बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जोक क्रैक किया, जैसे इसका छोटा है इसका बड़ा है, ऐसे कुछ ऑर्गन्स के ऊपर उन्होंने बातचीत की। परिणीत मौर्य ने कहा कि तू पक्का डॉक्टर ही है ना। फिर ये डॉक्टर वाली क्लिप भी इंस्टाग्राम पर सरफेस करने लगी। और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग, जोक वो भी मारते क्या आगे इसके व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या काजल पवार को बहुत बैकलेस मिला, फिर उन्होंने एक अपोलॉजी वीडियो डाली और ये कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनलिज्म का इशू था, कुछ के लिए ओवर रिएक्शन था, लेकिन दोनों साइड से एक बात पर एग्री करती हैं। आज के डिजिटल एरा में शब्दों की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। एक जोक और एक क्लिप और कुछ ही घंटों में पूरा देश उनके बारे में बात कर सकता है। अब सवाल आपके लिए, क्या ये कंट्रोवर्सी जस्टिफाइड थी या इंटरनेट ने फिर से एक छोटी बात को बहुत बड़ा बना दिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।